एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी पढ़ाई खत्म कर नौकरी की तलाश में था। एक दिन उसे शहर के एक बड़े ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। रघु बहुत खुश हुआ और अपनी तैयारी में जुट गया। रास्ते के लिए वह अपनी पुरानी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर उसे एक बैग दिखाई दिया जो एक कोने में पड़ा हुआ था। बैग बहुत ही साधारण था, मगर उसमें कुछ अजीब था। रघु को लगा कि किसी का बैग छूट गया होगा, तो उसने बैग उठा लिया और सोचा कि शायद कोई इसे ढूंढ रहा होगा। ट्रेन आने में देर थी, तो वह बैग को खोलने की सोचने लगा। जैसे ही उसने बैग की चेन खोली, अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गंध इतनी तेज थी कि रघु का सिर घूमने लगा। उसने बैग को तेजी से बंद कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में अब एक अजीब सा डर समाने लगा था। रात होने लगी और ट्रेन का सफर भी लंबा था। जब ट्रेन एक सुनसान जंगल से होकर गुजर रही थी, तभी अचानक बैग से किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज आई। रघु चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। मुझे जाने दो, मुझे आजाद करो। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बैग की ओर देखा और पाया कि बैग खुद ब खुद हिल रहा था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह बैग को छोड़ने के लिए उठने ही वाला था कि अचानक बैग का मुंह खुला और उसमें से एक साया निकल आया। साया काला और भयानक था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थी। वह हवा में तैरते हुए रघु के पास आया और फुसफुसाया, तुमने मेरा बैग खोल दिया, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रघु के पैर जड़ हो गए। वह हिल नहीं पा रहा था। वह साया उसकी ओर बढ़ता चला गया और उसकी छाया ने रघु को घेर लिया। उसकी सांसें घुटने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही रुक गई। सुबह होने पर ट्रेन के कर्मचारी उस डिब्बे में पहुंचे। रघु अपनी सीट पर बेसुध पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भयावहता थी। उसके हाथों में वह बैग था, लेकिन अब वह खाली था। कहते हैं कि उस बैग को जिसने भी खोला, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस साये की कैद में चली जाती है। और आज भी अगर किसी ट्रेन में आपको एक अकेला बैग पड़ा मिले, तो उसे कभी न छूना, क्योंकि हो सकता है कि वो बैग आखिरी बार किसी के द्वारा खोला गया हो। यह कहानी अब उस ट्रेन और बैग के रहस्य को और गहराई से जोड़ती चली गई, जो कभी किसी को भी उसकी किस्मत से नहीं बचने देती।